बिल्कुल। मैं जनरल सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज हम कई ऑपरेशन आप लोगों ने भी किए होंगे, लेकिन ये कैसे आप कर पाते हैं कि साहब आप 2 साल से काम कर रहे हैं, कभी आपके बारे में किसी को भनक भी नहीं लग पाई कि आप इतने बड़े पैमाने पे प्लानिंग कर रहे हैं बम ब्लास्ट की? गुड इवनिंग रमेश। गुड इवनिंग। जय हिंद। देखिए, जब आपके इस तरह के मॉड्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट जगह काम करते हैं तो बड़े सिनिस्टर डिज़ाइंस होते हैं, और सिनिस्टर डिज़ाइन ऐसा कहना कि अब्सोल्युटली अल-फलाह यूनिवर्सिटी अब्सोल्युटली इनोसेंट है, कुछ भी उनको भनक नहीं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल होते हैं। क्योंकि देखिए, अब एनआईए तो जांच कर ही रही है, ईडी भी उनकी जांच पड़ताल चल रही है। यदि आप यूनिवर्सिटी के ही इतिहास को जा देखेंगे, 2014 में आई है, उनको ज़मीन मुहैया किया गया और वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 2015 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, उसको बहुत पैसे मुहैया होते हैं मिडिल ईस्ट से। तो देश के अंदर जब ये जो काम करते हैं, देखिए वहाँ से 15 डॉक्टर भी गायब हैं, 15 डॉक्टर्स का अता पता नहीं है उनके लैब के। वो एनआईए के लिस्ट में हैं, खोज रहे हैं, अभी तक उनका कोई मोबाइल स्विच ऑफ है। तो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी को यदि हम शक के द्वारे से निकालें तो ये थोड़ा गलत होगा। उनका फॉरेंसिक जांच हो रहा है, उनके पूरे यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक जांच हो रहा है। तो ये तो है कि एपिसेंटर ऐसा नहीं है। नू से उनका आपने बताया, जो कि हरियाणा के आसपास में है, तो एक एपिसेंटर यदि बन जाता है और दिल्ली के पास में, और क्योंकि मेरा ये मानना है, हम लोग बहुत बार इसको कहते रहे कि हरियाणा के इस नू के जिस इलाके में, फरीदाबाद के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी को मैं तो क्लीन चिट नहीं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि जनरल सिन्हा, मैं कुछ पलों के लिए यहाँ पर रोक रहा हूँ। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कुछ और खुलासे हैं जो हम इस पे करने वाले हैं।